हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको अमांडा की एक अनोखी और रिलेटेबल कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। आराम से बैठ जाओ क्योंकि ये कहानी रोलर कोस्टर जैसी है। इसमें उतार चढ़ाव, ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं जो आपको बांधे रखेंगे। नाखून मत खाओ अमांडा, कंधे सीधे रखो अमांडा। ये शब्द अमांडा के लिए रोजमर्रा की बात हो गई थी। झुक कर मत बैठो, सीधी बैठो अमांडा। उसकी मम्मी हमेशा उसे सही पोस्चर में बैठने के लिए कहती रहती थी। अमांडा की मम्मी हमेशा उसको परफेक्ट बच्चा बनाने में लगी रहती है। वो चाहती थी कि अमांडा हर काम में सबसे आगे रहे। लेकिन अमांडा की दुनिया बिल्कुल अलग है। वो एक ड्रीमर है जो अपनी कल्पनाओं में खोई रहती है। सीन स्विच। जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ कोई डांट नहीं, कोई प्रेशर नहीं। एक शांत हरे रंग का समुद्र है जहाँ सिर्फ मैं हूँ, एक मत्स्य कन्या आराम से तैर रही हूँ। ये अमांडा की कल्पना की दुनिया है। जब भी अमांडा को डांट पड़ती है, वो इस शांत जादुई समुद्र में खो जाती है। ये उसकी सेफ हेवन है, ये उसकी एस्केप है, उसकी सीक्रेट दुनिया। यहाँ कोई उसे परेशान नहीं करता। होमवर्क किया अमांडा? ये सवाल उसे हर रोज सुनने को मिलता था। अपना कमरा साफ किया अमांडा? उसकी मम्मी हमेशा उसे साफ सफाई के लिए टोकती रहती थी। मैंने कहा था जूते साफ करने को अमांडा। ये सब सुन सुनकर अमांडा थक चुकी थी। ये डांट कभी खत्म नहीं होती है ना। अमांडा को ऐसा लगता था कि उसकी मम्मी कभी खुश नहीं होती। लेकिन अमांडा के पास एक और फैंटेसी तैयार है, सीन स्विच। वो अपनी कल्पनाओं में एक नई दुनिया बना लेती है। मैं एक अनाथ हूँ, सड़कों पर घूम रही हूँ। यहाँ कोई मुझे डांटने वाला नहीं है। मैं अपने नंगे पैरों से धूल पर चल रही हूँ। ये आजादी का एहसास है। शांति अच्छी लगती है, आजादी अच्छी लगती है। अमांडा को ये अकेलापन पसंद है। अपने मन में अमांडा खुद को एक आजाद वॉन्डरर मानती है। सारे प्रेशर और रूल से दूर वो अपनी ही दुनिया में खुश रहती है। वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा। उसकी मम्मी हमेशा उसे खाने पीने की चीजों के लिए टोकती रहती थी। अपने मुहासों का ध्यान रखो अमांडा। उसकी मम्मी को उसकी त्वचा की भी चिंता रहती थी। जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो अमांडा। उसकी मम्मी चाहती थी कि अमांडा हमेशा अटेंटिव रहे। बेचारी अमांडा, उसे कभी कभी लगता था कि उसकी मम्मी उसे समझती ही नहीं, बस थोड़ा ब्रेक चाहती है। सीन स्विच। अमांडा को अपनी कल्पनाओं में ही सुकून मिलता था। मैं रेनपंजेल हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। टॉवर में जिंदगी शांत और रेयर है। मैं अपने बाल कभी नीचे नहीं लटकाऊंगी। ये उसकी सबसे प्यारी कल्पना थी। अमांडा सबसे दूर एक ऊंचे टॉवर में शांत जिंदगी जीने का सपना देखती है। यहाँ कोई उसे परेशान नहीं करता। रोना धोना बैंड करो अमांडा। उसकी मम्मी उसे हमेशा रोने धोने के लिए टोकती रहती थी। तुम हमेशा मूडी रहती हो अमांडा। उसकी मम्मी को उसकी मूड स्विंग समझ नहीं आती थी। कोई भी यही सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ अमांडा। उसकी मम्मी को लगता था कि लोग उसे गलत समझेंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये थी अमांडा की कहानी। अमांडा की दुनिया दिखने से कहीं ज्यादा है। वो एक ड्रीमर है, एक स्टोरी टेलर है और एक फ्री स्पिरिट है। वो अपनी कल्पनाओं में नई नई कहानियां बुनती है और अपनी ही दुनिया में खुश रहती है। शायद अगली बार जब आप ओवरवेल्म्ड फील करें तो आप भी अमांडा की तरह अपनी एस्केप ढूंढ सकते हैं। अपनी कल्पनाओं में खो जाना कभी कभी बहुत सुकून देता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसी ही कहानियों के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।